दोस्तों, आपने देखा भी होगा या खुद महसूस किया होगा कि जितना ज्यादा आप किसी शख्स के बारे में सोचते हैं उतना ही कम वो आपके बारे में सोचता है। जितना ज्यादा आप राब्ता करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा वो दूर होता जाता है। आप मैसेज भेजते हैं, बातचीत को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक खौफ मौजूद रहता है कि अगर वो मुझे भूल गया तो, अगर मेरी अहमियत उसकी जिंदगी में कम हो गई तो, अगर मैंने कोशिश करना छोड़ दी तो क्या ये ताल्लुक खत्म हो जाएगा। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो समझते हैं कि किसी को अपने करीब रखने के लिए ज्यादा तवज्जो, ज्यादा दस्तयाबी और ज्यादा कोशिश की जरूरत होती है, लेकिन इंसानी नफ्सियात अक्सर इसके बरअक्स काम करती है। कभी कभी मुसलसल मौजूदगी कशिश पैदा नहीं करती बल्कि कशिश को खत्म कर देती है, और यही वो गलती है जो बहुत से अच्छे ताल्लुकात को कमजोर कर देती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी के उन असूलों की जो किसी को कंट्रोल करने या उनके जज्बात से खेलने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी कदर बढ़ाने, अपनी वैल्यू बढ़ाने, अपनी शख्सियत को मजबूत बनाने और ऐसी फितरी कशिश पैदा करने के लिए हैं जिसके बाद लोग आपको याद रखने पर मजबूर नहीं होंगे बल्कि खुद आपके बारे में सोचने लगेंगे। अब जानेंगे कि क्यों कुछ लोग कम बोलकर भी ज्यादा याद रह जाते हैं, क्यों कुछ लोग दूर होकर भी ज़हन से नहीं निकलते, और क्यों खुददारी अक्सर वो काम कर देती है जो मुसलसल कोशिश भी नहीं कर पाती। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी हकीकत को समझते हैं कि किसी के ज़हन में जगह बनाने का सफर दरअसल दूसरे शख्स से नहीं बल्कि खुद आपकी अपनी जात से शुरू होता है। तो शुरू करते हैं। पहला असूल, सब कुछ आपकी जात से शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपके बारे में सोचे, आपको याद करे, आपकी मौजूदगी को अहम समझे, आपको अहमियत दे, आपकी बात को अहमियत दे, तो सबसे पहले एक हकीकत कबूल कर लें, ये सफर उस शख्स से नहीं आपसे शुरू होता है। क्योंकि अक्सर मसला ये नहीं होता कि दूसरा शख्स आप में दिलचस्पी नहीं ले रहा, असल मसला ये होता है कि आपकी तवज्जो जरूरत से ज्यादा उस पर मरकूज हो चुकी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुशी, आपका सुकून और आपकी खुद एतमादी भी उसके रवैयों से जुड़ने लगती है। अगर उसके मैसेज का जवाब देर से आए तो बेचैनी, अगर वो तवज्जो ना दे तो मायूसी, अगर वो खामोश हो जाए तो खौफ, और यही वो लम्हा है जहां आप अपनी ताकत खोने लगते हैं। क्योंकि कशिश जरूरत से नहीं, खुद एतमादी से पैदा होती है। लोग उस शख्स की तरफ खींचते हैं जिसकी अपनी जिंदगी में भी एक मरकज हो, जिसके अपने ख्वाब हो, अपने मकासद हो, अपनी मसरूफियात हो, और जिसकी खुशी सिर्फ एक इंसान पर मुनहसर न हो। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज वो शख्स आपकी जिंदगी से निकल जाए तो क्या आपके पास फिर भी कोई मकसद बाकी रहेगा, कोई ख्वाब, कोई रास्ता, या आपकी पूरी दुनिया सिर्फ उसी के गिर्द घूमती है? क्योंकि एक मजबूत शख्सियत मोहब्बत तो करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो ताल्लुक को अहमियत देती है मगर अपनी शनाख्त कुर्बान नहीं करती। यही वजह है कि पुरकशिश लोग हर वक्त ये नहीं सोचते कि दूसरा शख्स उनके बारे में क्या सोच रहा है। वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में मसरूफ होते हैं, अपनी तरक्की पर काम करते हैं, अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और यही चीज उन्हें दूसरों के लिए दिलचस्प बना देती है। जब आपकी अपनी जिंदगी भरपूर होती है तो आप किसी के मैसेज के इंतजार में नहीं बैठते, आप किसी के चुप हो जाने से नहीं घबराते, और हर ताल्लुक को अपनी खुशी का वैध जरिया नहीं बनाते। आपके अंदर एक खामोश एतमाद पैदा हो जाता है और लोग उसी एतमाद को महसूस करते हैं। याद रखें, लोग अक्सर उन अफराद के बारे में ज्यादा सोचते हैं जिनकी अपनी एक दुनिया होती है। इसलिए किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश मत कीजिए। अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी मौजूदगी खुद ब खुद महसूस होने लगे। क्योंकि जिस दिन आप अपनी खुशी, अपनी अहमियत और अपनी शनाख्त का मरकज दोबारा खुद बन जाएंगे, उसी दिन ताल्लुकात भी बदल जाएंगे और लोगों की नजर में आपकी कदर भी बदल जाएगी। क्योंकि हर मजबूत ताल्लुक की बुनियाद दूसरे शख्स पर नहीं, आपकी अपनी जात पर खड़ी होती है। दूसरा असूल, महदूद दस्तयाबी की ताकत। एक लम्हे के लिए खुद से ये सवाल पूछें, क्या आप वाकई किसी शख्स को अहम समझते हैं या सिर्फ इसलिए उसकी कदर नहीं करते क्योंकि वो हर वक्त दस्तयाब है? इंसानी नफ्सियात का यही असूल ताल्लुकात में भी काम करता है। जो चीज हर वक्त मौजूद हो उसकी अहमियत आहिस्ता कम होने लगती है, और जो चीज अपनी कदर जानती हो उसकी कदर दूसरों की नजर में भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो समझते हैं कि महदूद दस्तयाबी का मतलब है खेल खेलना, देर से जवाब देना, जानबूझकर नजरअंदाज करना या मसनूई तौर पर मसरूफ बन जाना। लेकिन ये रिवर्स साइकोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ अदम तहफ़्फ़ुज़ का दूसरा रूप है। क्योंकि जो शख्स वाकई पुर एतमाद होता है उसे मसरूफ नजर आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो वाकई मसरूफ होता है अपनी जिंदगी में, अपने मकसद में, अपनी तरक्की में। असल ताकत ये नहीं है कि आप किसी को इंतजार करवाएं, असल ताकत ये है कि आप अपनी जिंदगी को इतनी अहमियत दें कि हर वक्त किसी एक शख्स के गिर्द न
घूमते रहें। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स हर चंद मिनट बाद फोन चेक कर रहा है, हर मैसेज पर फौरन जवाब दे रहा है, हर वक्त यही सोच रहा है कि दूसरा शख्स क्या कर रहा होगा, उसका मैसेज क्यों नहीं आया, उसने जवाब क्यों नहीं दिया। वो खामोशी से एक पैगाम दे रहा है कि उसकी पूरी दुनिया एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है, और यही चीज कशिश को कमजोर करती है। अब एक दूसरे शख्स को देखें, वो अपने काम में मसरूफ है, अपने ख्वाबों पर काम कर रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रख रहा है, अपने दोस्तों और अपनी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। वो जवाब जरूर देता है, दिलचस्पी भी दिखाता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी रोक कर नहीं। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनते, वो आपके रवैये भी पढ़ते हैं, और आपका रवैया ये बताता है कि आप अपनी जात को कितनी अहमियत देते हैं। जब आप अपने वक्त की कदर करते हैं तो दूसरों को भी आपके वक्त की कदर करनी पड़ती है। जब आप अपनी हदूद कायम रखते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को मामूली नहीं समझते, और जब आप अपनी खुशी को किसी एक शख्स के हाथ में नहीं देते तो आपके अंदर एक खामोश वकार पैदा हो जाता है। वो वकार जो चीख कर नहीं बोलता, मगर हर कोई उसे महसूस करता है। याद रखें, महदूद दस्तयाबी का मतलब दूरी पैदा करना नहीं, इसका मतलब दिलचस्पी छुपाना भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अपनी जिंदगी को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी आप किसी ताल्लुक को देते हैं, क्योंकि हकीकी कशिश उस वक्त पैदा होती है जब आप किसी के लिए वक्त निकालते हैं मगर अपनी पूरी जिंदगी उसके हवाले नहीं कर देते। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट हर कामयाब ताल्लुक की खामोश बुनियाद है। तीसरा असूल, हर बात एक साथ मत बताएं। इंसानी ज़हन की एक दिलचस्प कमजोरी है, वो उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जो अभी मुकम्मल तौर पर उसकी समझ में ना आए। अधूरे सवालात, नामुकम्मल कहानियां, और वो लोग जिनके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी हो। इसलिए तल्लुकात में सबसे आम गलतियों में से एक ये भी है कि लोग इब्तदाई में खुद को मुकम्मल तौर पर खोल देते हैं। जैसे ही किसी में दिलचस्पी पैदा होती है, वो अपना माजी, अपनी तकलीफें, अपने खौफ, अपने ख्वाब और अपने तमाम जज्बात एक साथ सामने रख देते हैं। उनका मकसद अच्छा होता है, वो करीब आना चाहते हैं, एतमाद कायम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरा शख्स ये ना समझे कि वो मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ। लेकिन अक्सर वो ये भूल जाते हैं कि तल्लुकात की खूबसूरती जानने में नहीं बल्कि ऐसा ऐसा दरियाफ्त करने में होती है। सोचिए, अगर एक फिल्म शुरू होने के 5 मिनट बाद ही आपको पूरी कहानी, तमाम राज और अंजाम बता दिया जाए तो क्या दिलचस्पी बाकी रहेगी? शायद नहीं। तल्लुकात भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जब सब कुछ एक साथ सामने आ जाए तो तजस्सुस मरने लगता है, और जब तजस्सुस खत्म हो जाए तो ज़हनी कशिश भी कम होने लगती है। यहाँ एक बात वाज़ेह कर लें, सेहतमंद पुर इसरारियत का मतलब झूठ बोलना या कुछ छुपाना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप खुद को वक्त के साथ ज़ाहिर करें, उतना ज़ाहिर करें जितना वो शख्स जानने में दिलचस्पी रखता है, ताकि दूसरा शख्स आपको जानने के सफर से गुजरे। क्योंकि गहरे तल्लुकात एक दिन में नहीं बनते, वो वक्त के साथ खुलते हैं। कुछ लोग खुले दिल के होते हैं लेकिन हर बात एक साथ नहीं करते, वो अपनी शख्सियत के नए पहलू ऐसा ऐसा सामने आने देते हैं, और यही चीज उन्हें यादगार बना देती है। याद रखें, कशिश सिर्फ इस बात से पैदा नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से भी पैदा होती है कि वो आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। जब आपके अंदर गहराई हो और वो गहराई वक्त के साथ सामने आए तो लोग आपकी बातों को याद रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और आपसे होने वाली गुफ्तगू को अपने ज़हन में दोहराते हैं। इसलिए हर बात एक साथ मत बताएं, अपनी शख्सियत को एक सफर बनाएं, ऐसी किताब नहीं जिसके तमाम सफ़ात पहली ही मुलाकात में पढ़ लिए जाए। क्योंकि जो लोग वक्त के साथ दरियाफ्त होते हैं वो अक्सर वक्त के साथ भुलाए भी नहीं जाते। चौथा असूल, बोलने से ज्यादा सुनना सीखें। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किसी के ज़हन में जगह बनाने के लिए उन्हें ज्यादा दिलचस्प बनना होगा, बेहतर बातें करनी होगी, सही अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन हकीकत अक्सर इसके बिल्कुल बरक्स होती है। लोग उन अफराद को याद नहीं रखते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, लोग उन अफराद को याद रखते हैं जो उन्हें वाक़या सुनते हैं, सिर्फ कानों से नहीं, तवज्जो से, दिलचस्पी से, एहतराम से। जरा गौर करें, आज ज्यादातर लोग गुफ्तगू के दौरान समझने के लिए नहीं सुनते, वो सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। सामने वाला अपनी बात कर रहा होता है और उनके ज़हन में पहले ही अगला जुमला तैयार हो रहा होता है। इसलिए हकीकी तौर पर सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, और शायद इसलिए वो ज्यादा याद रहते हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक खामोश ख्वाहिश होती है, वो चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी बात को अहमियत दे और उसे महसूस कराए कि वो वाकया अहम है। जब आप किसी को ये एहसास देते हैं तो वो सिर्फ गुफ्तगू को याद नहीं रखता, वो आपको भी याद रखता है। क्योंकि लोग अक्सर अल्फाज भूल जाते हैं लेकिन एहसास नहीं भूलते। अगर आपने किसी को ये महसूस करा दिया कि उसकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है और अहम समझी जा रही है, तो ये एहसास उसके ज़हन में देर तक बाकी रहता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स आपसे अपनी किसी परेशानी का जिक्र करे और चंद दिन बाद आप उसके बारे में दोबारा पूछ लें, तो आप सिर्फ सवाल नहीं कर रहे होते, आप ये साबित कर रहे होते हैं कि आपने वाकई तवज्जो दी थी। और यही छोटी चीज
बड़े असरात पैदा करती है। याद रखें, लोग तारीफ से ज्यादा तवज्जो को अहमियत देते हैं और दिलचस्प नजर आने का सबसे तेज रास्ता खुद दिलचस्पी लेना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको याद रखे तो सिर्फ ये मत सोचें कि आपको क्या कहना है, ये भी सोचें कि आपको क्या सुनना है और कैसे सुनना है। क्योंकि बाज़ औक़ात किसी के दिल में जगह बनाने का रास्ता अपनी कहानी सुनाने से नहीं है, बल्कि उसकी कहानी सुनने से शुरू होता है। पांचवा असूल पीछा छोड़कर शिराकतदारी की तरफ है। बहुत से लोग तल्लुकात को एक दौड़ बना देते हैं। वो समझते हैं कि अगर किसी को खोना नहीं चाहते तो उन्हें मुसलसल कोशिश करते रहना होगी। ज्यादा मैसेज करते हैं, ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा कुर्बानियां देते हैं, लेकिन अक्सर यही रवैया ताल्लुक को कमजोर कर देता है। क्योंकि एक सेहतमंद ताल्लुक कभी एक शख्स की कोशिश पर कायम नहीं रहता। जरा खुद से पूछें, क्या आप ही हमेशा राब्ता करते हैं? क्या हर गुफ्तगू आप ही शुरू करते हैं? क्या हर खामोशी आप ही खत्म करते हैं? अगर ऐसा है तो मुमकिन है आप ताल्लुक नहीं निभा रहे, बल्कि अकेले ही उसे खींच रहे हैं। और ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं होती। हकीकी कशिश उस वक्त पैदा होती है जब दोनों लोग एक दूसरे में सरमाया करी करें, दोनों वक्त निकालें, दोनों दिलचस्पी दिखाएं, दोनों एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन बहुत से लोग एक खौफ की वजह से पीछे नहीं हटते। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने कोशिश करना बंद कर दी तो शायद दूसरा शख्स भी चला जाएगा। मगर यही वो लम्हा होता है जहां हकीकत सामने आती है। अगर आप एक कदम पीछे हट जाएं और दूसरा शख्स एक कदम भी आगे न बढ़े तो शायद वहां ताल्लुक कम और आपकी कोशिश ज्यादा मौजूद थी। याद रखें, पीछे हटना बेरुखी नहीं है, ये कोई खेल भी नहीं है। ये सिर्फ उतनी जगह पैदा करना है कि आप देख सकें कि दूसरा शख्स भी आप तक पहुंचना चाहता है या नहीं। क्योंकि जब आप हर खला खुद भर देते हैं तो आपको कभी मालूम नहीं होता कि सामने वाला भी कोशिश करता है या नहीं। और यही खुददारी है। अपनी कदर को इतना कम ना होने देना कि ताल्लुक का सारा बोझ सिर्फ आपके कंधों पर आ जाए। सही शख्स कामिल नहीं होगा, वो गलतियां भी करेगा, मसरूफ भी होगा, लेकिन एक काम जरूर करेगा, वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। वो आपको एहसास दिलाएगा कि उसे आपकी परवाह है, वो आपकी मौजूदगी को अहम समझेगा और ताल्लुक में सिर्फ लेने नहीं बल्कि देने के लिए भी तैयार होगा। क्योंकि मजबूत ताल्लुकात में एक शख्स दूसरे का पीछा नहीं करता, दोनों एक ही सिमत में चलते हैं। और जब ऐसा हो जाए तो ताल्लुक जदोजहद नहीं रहता बल्कि शिराकतदारी बन जाता है। दोस्तों, आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, इस दुनिया में आप किसी को अपने बारे में सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप किसी के जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही किसी को अपनी जिंदगी में रोक सकते हैं अगर वो रुकना ही ना चाहे। लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आप खुद को एक ऐसा इंसान बना सकते हैं जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान न हो, जिसे भुलाना आसान न हो और जिसकी मौजूदगी दूसरों के ज़हन में एक मुस्बत असर छोड़ जाए। आज हमने जिन असूलों की बात की है वो किसी को मुतासिर करने के लिए घटिया चाले नहीं है, वो दरअसल खुद को बेहतर बनाने के नफसियाती असूल थे। अपनी जिंदगी को मकसद देना, अपने वक्त की कदर करना, अपनी बाउंड्रीज कायम करना, लोगों को सुनना सीखना और ताल्लुकात को पीछा करने के बजाय शिराकतदारी बनाना। क्योंकि हकीकी कशिश उस वक्त पैदा होती है जब आप अपनी खुशी का मरकज किसी और को नहीं बनाते और जब आप अपनी कदर को दूसरों की तवज्जो से नहीं नापते और जब आप अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बना लेते हैं कि किसी एक शख्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपकी शनाख्त तय नहीं करती, आपका सुकून उससे मुतासिर नहीं होता। यही असल रिवर्स साइकोलॉजी है। किसी को कंट्रोल करना नहीं बल्कि खुद पर काबू पाना, किसी के पीछे भागना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना, अपनी जिंदगी को इतना बामकसद बनाना कि लोग खुद आपकी तरफ मुतवज्जो हों। क्योंकि जब आप अपनी अहमियत को पहचान लेते हैं, अपनी कदर को पहचान लेते हैं, अपनी जात का एहतराम करना सीख लेते हैं और अपनी जिंदगी के मरकज में दोबारा खुद को ले आते हैं तो एक अजीब तब्दीली आती है। आप दूसरों के बारे में कम सोचने लगते हैं और अक्सर लोग आपके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। और जिन लोगों के पीछे आज आप भागते हैं, जिनके पीछे आप ख्वार हो रहे हैं, वही लोग आपकी तरफ राग़िब होते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नफसियाती इंसानी रवैयों और ताल्लुकात के बारे में मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।